प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं कुमार सीता, मध्य विद्यालय सिट्ठीजारी, ब्लॉक भभुआ, जिला कैमूर से। बच्चों, आज मैं आप लोगों की कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से हमारी दुनिया भाग 2 किताब को लेके आई हूँ। पुस्तक का मैं दूसरा पाठ आज पढ़ाऊँगी, चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज। आप लोग को कुछ लग रहा है चट्टान की बातें सुनकर? लगा कि चट्टान तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा पत्थर, यानी बहुत बड़ा टीला, जिसे हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा पत्थर के टुकड़े को बहुत बड़ा जो है उसका मन में हमको आभास करा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही है यह चट्टान। और खनिज जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, हम लोग खनकर जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या कभी आप लोग घूमने गए हैं किसी पहाड़ी इलाके में, जिसे देखने पर आपको लगा कि ये अरे चट्टाने पहाड़ जिसपे इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे चट्टाने हैं, ये कैसे बन गए और बन गए कैसे? और ठीक उन्हीं के नीचे जब समतल जमीन पे आप लोग रहेंगे तो छोटी छोटी छर्रियों के रूप में, गिट्टी जिसे हम लोग बोल लेते हैं, कंकड़ के रूप में गोले गोले छोटे छोटे पत्थर भी रहते हैं। और इतने छोटे कैसे हो गए, या फिर ये पत्थर आते कहाँ से हैं? जो हम लोग घर में पटिया चढ़ाकर गाटर लगा के पटिया चढ़ाते, वो पत्थर आते कहाँ से? सड़क बनते समय छोटे छोटे गिट्टी ये पत्थर आते कहाँ से हैं? ढलाई करने के समय गिट्टी पत्थर आते कहाँ से? आपके और आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे ना। हाँ, तो यही चट्टानों से छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। उन्हें तोड़ करके बनाया जाता है, उन्हें काट करके बनाया जाता है। बहुत सारे पत्थर, जैसे स्लेटी रंग के पत्थर हो गए, काले भूरे रंग के पत्थर हो गए, यह सब करवंदिया हमारे बिहार में भी पाए जाते हैं। जैसे करवंदिया शेखपुरा से भी शेखपुरा है जिला हमारा, वहाँ से भी मंगवाए जाते हैं। झारखंड के पाकुड़ डोमकच से भी आते हैं। मतलब बहुत सारे पत्थर अलग अलग जगहों से अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं, और हम उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार कई रूप दे देते हैं, छोटे बड़े उन्हें आकार देते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हम इस पाठ में हम चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे। ये चट्टानें क्या होती हैं पहले ये जान लें। चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती हैं। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजे पाए जाते हैं या मिलते हैं। जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फेल्डस्पार की अधिकता हो एवं क्वार्टज की प्रधानता होती है। इसी तरह से चट्टानों में अलग अलग खनिजें पाई जाती हैं। तो हमें आज मुख्य रूप से चट्टानों के बारे में पढ़ना है। और ये चट्टानें हमारे 3 होती हैं। कौन होते हैं? 3 चट्टानें होती हैं। हमें 3 चट्टानें होती। कौन कौन से 3 चट्टानें होती हैं? यह चट्टानें हमारे हैं। देखिए, पहला चट्टान है हमारा चट्टान है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादीय चट्टान, और तीसरा रूपांतरित चट्टान। ठीक है, यह रहा हम लोग का आग्नेय चट्टान। यह रहा हम लोग का आग्नेय चट्टान। यह चट्टान जो है बेटा, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता। जो हम लोग पृथ्वी के 3 परत पढ़े हैं, उन परत में सबसे निचली परत जो होता है हम लोग का, वह सबसे नीचे रहता है कि नहीं, पिघली अवस्था में रहता है। क्रोड जो होता है हम लोग का तीसरा परत, वह पृथ्वी के अंदर रहता है और पिघली अवस्था में रहता है। तो यह भी जो हमारा अग्नि चट्टान है, पृथ्वी के धरातल के अंदर ही होता है और पिघला हुआ अवस्था में रहता है। और जब यह ऊपर आता है तो यह जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं। और इसमें ग्रेनाइट, ये पृथ्वी के अंदर बनते हैं ये चट्टानें, और इसमें रवे पाए जाते हैं जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि धीरे धीरे जमते हैं। यह जो पिघली अवस्था में रहते हैं, जब ऊपर आता है, तापमान जो होता है बेटा वह कम होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वह जमने लगता है। तो उसमें छोटे छोटे रवा बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं।
ठीक है। और इसमें इस हमारे आग्नेय चट्टान में मुख्य तौर पर बेसाल्ट एवं ऑक्सीडियन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, यह रहा हमारा दूसरा चट्टान, अवसादीय चट्टान। अवसादी चट्टान, यह क्या बेटा, यह हम लोग का दूसरा चट्टान है, अवसादी चट्टान। यह दो अवस्था में पाया जाता है। यह चट्टान जो है दो अवस्था में, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी से बाहर जमीन पर। जब यह दो अवस्था में पानी के अंदर भी पाया जाता है और पानी के बाहर भी पाया जाता है, जमीन के पर भी यह पाया जाता है। जब ठीक है, आप जैसे इसमें चूना पत्थर, और जिसमें चूना पत्थर का निर्माण होता है और बलुआ पत्थर सेल का निर्माण होता है। इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। चूना पत्थर खनिज इसमें है, चूना पत्थर जो है खनिज इसमें पाया जाता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग का तीसरा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ठीक है, यह अधिक ताप एवं दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है। जब आग्नेय और परतदार चट्टान का जब दबाव पड़ता है इस पर, तो यह इसका रूप बदल जाता है, इसीलिए से हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ ले, संगमरमर, चूना पत्थर आदि दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाते हैं। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। हमने इस पाठ में 3 चट्टानों के विषय में पढ़ा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगला हम लोग का इसमें टॉपिक है बेटा इसमें हम लोग का है खनिज।